हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बोरिंग एंड रिमिंग नाम के दो होल मेकिंग के ऑपरेशंस देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे हमें सॉफ्टवेयर में ड्रिलिंग, स्पॉट ड्रिलिंग एंड डीप ड्रिलिंग के ऑपरेशन डायरेक्टली क्रिएट ऑपरेशन के विंडो में मिल गए थे, बट बोरिंग एंड रिमिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस हमें वहाँ नहीं मिलते। इन ऑपरेशंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ड्रिलिंग का ऑपरेशन वहाँ क्रिएट करना पड़ता है और उसमें साइकिल टाइप चेंज करना होता है। इसका मतलब क्या कि सॉफ्टवेयर में बोरिंग एंड रिमिंग का डायरेक्टली कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनके बारे में डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन यहाँ देखेंगे। अभी तक हमने होल मेकिंग में ड्रिलिंग का ऑपरेशन सीखे हैं, तो क्या करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन का कंपेरिजन बोरिंग एंड रिमिंग से करते हैं। ड्रिलिंग का पर्पज़ क्या है, नए होल्स बनाना, बट बोरिंग का पर्पज़ क्या है, एग्जिस्टिंग होल एनलार्ज करना। होल एनलार्ज करने के साथ ही बोरिंग ऑपरेशन का यूज हम फिनिशिंग के लिए भी कर सकते हैं। रिमिंग का क्या पर्पज़ है, एग्जिस्टिंग होल फिनिश करना। ओके, ड्रिलिंग के ऑपरेशन के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं, ड्रिल बिट, बट बोरिंग के ऑपरेशन में हम कौन सा टूल यूज करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। हम इसे बोरिंग बार भी कह सकते हैं, और सिमिलरली वैसे ही हम रिमिंग में रिमिंग टूल का यूज करते हैं। ओके, अब यह देखिए, ड्रिलिंग में टूल का रोटेशन स्पीड हाई होता है, बोरिंग में ये लो होता है, और रिमिंग में ये ड्रिलिंग के कंपैरिजन में हाफ होता है। ड्रिलिंग में मटेरियल रिमूवल रेट हाई है, बोरिंग में मटेरियल रिमूवल रेट ड्रिलिंग से थोड़ा कम है, और रिमिंग में इन तीनों में सबसे कम है। ठीक है, अब सरफेस फिनिश देखते हैं। ड्रिलिंग में होल का सरफेस फिनिश अच्छा नहीं होता, बोरिंग में ड्रिल्ड होल से अच्छा हमें सरफेस फिनिश मिल सकता है राइट कंडीशंस में, और अच्छे टूल से अगर हमने बोरिंग ऑपरेशन किया तो इन तीनों प्रोसेस में सबसे ज़्यादा अच्छा सरफेस फिनिश हमें बोरिंग में मिलता है। रिमिंग में भी ऐसा ही है, ड्रिलिंग से अच्छा सरफेस फिनिश हमें यहाँ मिलता है। ठीक है, यहाँ इनके टूल्स देखिए, यहाँ ड्रिल बिट ऐसा है, बोरिंग बार ऐसा है, और रिमर्स हमारे कुछ ऐसे होते हैं। यहाँ तक समझ गए आप? ये चार्ट देखिए, यहाँ कौन से मशीनिंग प्रोसेस से हमें कितना सरफेस फिनिश मिल सकता है, मतलब उस सरफेस की आरए वैल्यू क्या होगी, ये हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ड्रिलिंग की वैल्यू देखिए, ये 12.5 से 0.8 माइक्रोमीटर में है। इसी के साथ हम यहाँ इसकी मशीनिंग एक्यूरेसी देख सकते हैं, IT13 to IT10। अब रिमर के केस में देखिए, ये मशीनिंग एक्यूरेसी कितनी है, IT9 to IT7, और इसका आरए वैल्यू क्या है, 6.3 to 0.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, बोरिंग के केस में देखिए, यहाँ मशीनिंग एक्यूरेसी हमें IT9 to IT6 में मिलती है, और आरए वैल्यू की रेंज क्या है, 25 to 0.025 माइक्रोमीटर। अगर आपने यहाँ इस चार्ट को स्टडी किया तो आपको यहाँ इन डार्क कलर्स में एवरेज एप्लीकेशंस एंड लेस फ्रिक्वेंट एप्लीकेशंस के लिए ये रेंज कैसे होती है, यह हमें दिखाई देगा। बोरिंग में जो यहाँ एरे वैल्यू दी गई है, ये बहुत बड़ी रेंज है। ऐसा क्यों? यहाँ ये जो हायर या फिर लोअर वैल्यू है, यह हमें कुछ स्पेशल कंडीशंस में मिलती है। मतलब क्या कि बोरिंग में आपने बहुत ज़्यादा फीड एंड टूल का रोटेशन रखा तो आपको अच्छा सरफेस फिनिश नहीं मिल सकता, बट अगर आपने ये अच्छी तरह से मेंटेन किया तो राइट कंडीशंस में आपको यहाँ 0.025 माइक्रोमीटर जितने भी वैल्यू मिल सकती है। मशीनिंग एक्यूरेसी के केस में हमने यहाँ ये जो IT वैल्यू दी है, ये टॉलरेंसेस से रिलेटेड है। ये जितनी कम होगी उतनी एक्यूरेसी हमें यहाँ ज़्यादा मिलती है। तो इसका क्या मतलब है यहाँ कि ड्रिलिंग के कंपैरिजन में यहाँ हमें सरफेस फिनिश एंड मशीनिंग एक्यूरेसी इन दोनों में ज़्यादा मिलती है। अगर हम नॉर्मल होल बना रहे हैं जहाँ मशीनिंग एक्यूरेसी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है तो हम डायरेक्टली सिंपल ड्रिलिंग का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हमें हायर मशीनिंग एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश चाहिए तो हमें रिमिंग एंड बोरिंग का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक समझ गए आप? अब क्या करते हैं, इन ऑपरेशन से रिलेटेड जी कोड्स देख लेते हैं। हम G81 का यूज़ करके कैसे ड्रिलिंग कर सकते हैं हमने पहले भी देखा है। G81 का फंक्शन क्या है, ड्रिल सिंपल, शैलो होल्स एंड सेंटर ड्रिल। अब इसके बाद यहाँ देखिए G85 और रिमिंग साइकिल। इसके फंक्शन में क्या लिखा है, G85 एंड G81 कैंट साइकिल्स आर वेरी सिमिलर। मतलब क्या, G85 एंड G81 सिमिलरली वर्क करती है, बट इसमें फ़र्क क्या है कि G81 के साइकिल में टूल ड्रिलिंग ख़त्म करने के बाद रैपिड में रिट्रैक्ट होता है,
बट G85 के साइकिल में क्या होता है कि रैपिड से टूल रिट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि जो फीड रेट हमने कटिंग मूव के लिए दिया है वही रिट्रैक्ट मूव के लिए यूज़ होता है। इसी के साथ आपको यहाँ एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। रिमिंग एंड बोरिंग ऑपरेशन दोनों भी यहाँ एक ही कमांड यूज़ कर रहे हैं, बट ये दोनों ऑपरेशन सेम नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हमने पहले देखा, रिमिंग ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग के लिए है, बट बोरिंग ऑपरेशंस होल एनलार्ज करने के लिए, फिनिश करने के लिए या फिर टेपर करने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ कौन साइकिल है? G86। G86 मतलब क्या? बोर एंड स्टॉप कैंट साइकिल। G86 साइकिल G85 की जैसी है, सिर्फ यहाँ फ़र्क क्या होता है कि यहाँ टूल रिट्रैक्ट करने से पहले हमारा स्पिंडल स्टॉप हो जाता है, और जब हमारा टूल रिट्रैक्ट प्लेन तक आ जाए तब हमारा स्पिंडल फिर से स्टार्ट हो जाता है। ओके। इसके आगे कौन साइकिल है? G76 फाइन बोरिंग कैंट साइकिल एंड थ्रेडिंग साइकिल। ये साइकिल G86 की तरह ही है, सिर्फ यहाँ फ़र्क क्या होता है कि जब हमारा टूल होल के बॉटम में पहुँच जाता है तो वहाँ क्या होता है, तो हमारा टूल एक फिक्स रोटेशन पोजीशन पर आकर रुक जाता है, और उसके बाद उस पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा टूल शिफ्ट होता है, और उसके बाद हमारा टूल रिट्रैक्ट होता है। इससे क्या होता है कि हमारे बोरिंग बार का जो पॉइंट होता है, जो कि हमारे एनलार्ज होल के या फिर फिनिश होल के कांटेक्ट में है, वह उसके कांटेक्ट से छूट जाता है, और ऊपर निकलते समय ये कांटेक्ट कंटिन्यू नहीं होता। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या हो सकता है कि उस पॉइंट से वहाँ एक लाइन क्रिएट हो सकती है उस सरफेस पर, और इसके कारण हमारे सरफेस को थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। बट G76 साइकिल का यूज़ करके जो टूल पोजीशन हमारी शिफ्ट हो रही है, उससे ये कांटेक्ट टूट जाता है और सरफेस डैमेज नहीं होता। ठीक है। यहाँ फिर से देखिए, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ड्रिलिंग का टूल कम्प्लीटली राउंड है, रिमिंग का टूल भी कम्प्लीटली राउंड है। इसका क्या मतलब कि ये जो फिक्स रोटेशन पोजीशन पर स्टॉप होने का जो फीचर है और उसके बाद हमारा टूल शिफ्ट करने का फीचर है, ये ड्रिलिंग बिट्स में और रिमिंग में यूज नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल पॉइंट टूल्स है और इनकी पूरी बॉडी कटिंग के लिए यूज होती है। बट यहाँ बोरिंग में देखिए, बोरिंग टूल का जनरल शेप क्या है? कुछ ऐसा है। इस वजह से ये जो शिफ्ट की वैल्यू है वह हम वहाँ दे सकते हैं। बोरिंग टूल्स में दो मेजर टाइप्स होते हैं, एक सॉलिड बोरिंग टूल होता है और एक एडजस्टेबल बोरिंग टूल होता है। सॉलिड बोरिंग टूल में क्या होता है कि यहाँ जैसे इमेज में बॉडी दिखाई गई है वैसी होती है, और उस पर हम एक इंसर्ट लगाते हैं। वहाँ क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू से ही हम बोरिंग कर सकते हैं। बट एडजस्टेबल बोरिंग बार में क्या होता है कि हम उसका जो सिंगल कटिंग पॉइंट है उसका पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब कि एडजस्टेबल बोरिंग बार का यूज करके हम वैरायटी ऑफ साइजेस अचीव कर सकते हैं। ठीक है। बट ये हम ड्रिलिंग एंड रिमिंग में नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? ड्रिलिंग में हम ड्रिल बिट्स का यूज़ करते हैं, रिमिंग में हम रिमर का यूज़ करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज से बनते हैं। इसका क्या मतलब कि हम एक पर्टिकुलर टूल का यूज़ सिर्फ एक पर्टिकुलर साइज मशीन करने के लिए ही कर सकते हैं। बट बोरिंग में हमें एडजस्टेबल बोरिंग बार मिलता है, जिसका यूज़ करके हम वैरायटी ऑफ डायमेंशंस मशीन कर सकते हैं। बोरिंग से रिलेटेड और 3 साइकिल है यहाँ, वो देख लेते हैं। G87 बैक बोरिंग साइकिल, ये G86 की तरह ही वर्क करती है। सिर्फ यहाँ क्या होता है कि यहाँ बॉटम टू टॉप बोरिंग की जाती है। इसका मतलब क्या कि G86 के एग्जैक्टली अपोजिट। G86 के साइकिल में क्या होता है कि टॉप टू बॉटम बोरिंग की जाती है, और बोरिंग हो जाने के बाद हमारा टूल शिफ्ट होता है और उसके बाद रिट्रैक्ट होता है। बट G87 इस साइकिल में क्या होता है कि पहले हमारा टूल एक शिफ्टेड वैल्यू से होल के बॉटम में जाता है, उसके बाद बोरिंग टूल हमें जितना डायमीटर बनाना है उस डायमीटर तक टूल शिफ्ट होता है, और उसके बाद बॉटम से टॉप तक बोरिंग करता हुआ बाहर आ जाता है। ओके। इसके बाद यहाँ कौन साइकिल है? G88। G88 मतलब क्या? बोरिंग साइकिल मैनुअल। ये G85 की तरह ही वर्क करती है कि बोरिंग खत्म हो जाने के बाद हमारा टूल नीचे आके रुक जाता है,
और यह होने के बाद ऑपरेटर को यह टूल मैन्युअली रिट्रैक्ट करना पड़ता है। G88 साइकिल एक्चुअल में ज़्यादा यूज नहीं की जाती, बट कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद यहाँ कौन साइकिल है? G89 बोरिंग साइकिल विद ड्यूल। ये साइकिल G85 की तरह ही है, सिर्फ यहाँ फ़र्क क्या है इस साइकिल में कि यहाँ हम ड्यूल टाइम दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट G85 के साइकिल में हम ड्यूल टाइम नहीं दे सकते, बट अगर हमें नॉर्मल बोरिंग में ड्यूल टाइम देने की ज़रूरत है तो वहाँ क्या करते हैं, हम G89 का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी ये दोनों एक ही जैसे वर्क करते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप? अब क्या करते हैं, अब इन सब का रिव्यू एक बार फिर से देख लेते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन हम नया होल क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए हम यहाँ ड्रिल बिट्स का यूज़ करते हैं। बोरिंग एंड रिमिंग के कंपैरिजन में ड्रिलिंग में मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा है, बट ड्रिलिंग का लिमिटेशन क्या है? पुअर सरफेस फिनिश एंड लो मशीनिंग एक्यूरेसी। बोरिंग का हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें एग्जिस्टिंग होल एनलार्ज करना है। इसका क्या मतलब कि बोरिंग करने के लिए सबसे पहले वहाँ होल होना चाहिए। हम डायरेक्टली नया होल बोरिंग से नहीं बना सकते। बोरिंग में हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ करते हैं। इसमें हमें दो टाइप्स के टूल मिलते हैं, एक जहाँ हम टूल के डायमेंशन एडजस्ट नहीं कर सकते, और ऐसा टूल जहाँ हम टूल का डायमेंशन एडजस्ट करके वैरायटी ऑफ डायमेंशंस मशीन कर सकते हैं। ड्रिलिंग के कंपैरिजन में यहाँ मटेरियल रिमूवल रेट कम है, बट रिमर से ज़्यादा है। इसका एडवांटेज क्या है ड्रिलिंग पे? यहाँ हमें अच्छा सरफेस फिनिश मिलता है और मशीनिंग एक्यूरेसी भी अच्छी है। इसी के साथ इसका एक और एडवांटेज क्या है कि हम यहाँ होल एनलार्ज भी कर सकते हैं और होल फिनिश भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं रिमिंग। रिमिंग ऑपरेशन का फंक्शन क्या है कि हम इसका यूज़ करके एग्जिस्टिंग होल फिनिश कर सकते हैं, सिर्फ फिनिश कर सकते हैं। इन तीनों ऑपरेशंस में सबसे कम मटेरियल रिमूवल रेट किसका है? रिमिंग का। इसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं? रिमर। इस ऑपरेशन में हमें अच्छी मशीनिंग एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश भी अच्छा मिल सकता है। ठीक है, ये सब समझ गए आप? अब बोरिंग एंड रिमिंग ऑपरेशन हम एक्चुअल में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं यह देखते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये मॉडल यूज़ करेंगे। ये मॉडल हमने पहले भी स्पॉट ड्रिलिंग एंड ड्रिलिंग के लेक्चर में यूज़ किया है। सिर्फ हमने यहाँ फ़र्क क्या किया है कि यहाँ ये जो होल है इसका डायमीटर पहले 30 था, अब यहाँ इसका डायमीटर 30.2 है। इससे यहाँ क्या होगा कि जब हम 30 डायमीटर के टूल से यहाँ ड्रिलिंग करेंगे तब यहाँ 0.1 का मटेरियल हर साइड को रह जाएगा, वहाँ हम रिमिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बोरिंग टूल बना लेते हैं और एक रिमिंग टूल बना लेते हैं। चलिए यहाँ क्रिएट टूल में जाते हैं और यहाँ क्रिएट टूल की विंडो ओपन होने के बाद हमें जिस मशीन के लिए टूल चाहिए वो मशीन हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ अभी होल मेकिंग के लिए टूल बनाना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ। ये करने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, टूल सेटअप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास पहले से ही लाइब्रेरी में कोई टूल बना के रखा होगा तो आप डायरेक्टली रिट्रीव टूल फ्रॉम लाइब्रेरी इस ऑप्शन पर क्लिक करके उन्हें रिट्रीव कर सकते हैं। हमारे केस में हम यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट टूल बना के लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं, टूल सब टाइप में सबसे पहले बोर लेते हैं और यहाँ ओके करते हैं। अभी हम यहाँ ये जो बोरिंग टूल बनाने वाले हैं वो हम कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ ये जो काउंटर है उसे मशीन करने के लिए। क्या करते हैं, ओके करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और उसका डायमीटर कितना है देखते हैं। यहाँ क्या करते हैं, एनालिसिस में जाते हैं और यहाँ मेजर पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कर्व और एजेस यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये एज सेलेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं इसका डायमीटर कितना है, 40। इसका मतलब क्या कि हमें 40 डायमीटर का बोरिंग टूल बनाना है। ओके करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ मशीन टूल में जाते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, ओके करके बाहर निकले थे उसमें जाते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं। यहाँ बोर D40 L50 करते हैं और यहाँ इसे ओपन करते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि लेजेंड में इस टूल के डायमेंशंस हम कहाँ कैसे दे सकते हैं ये दिया गया है।
यहाँ डायमीटर में क्या करते हैं, जो डायमीटर हमें देना है वो देते हैं। ये डायमीटर देने के बाद यहाँ नीचे कौन सा ऑप्शन है, नेक डायमीटर। नेक डायमीटर में हम क्या देंगे, यहाँ ये जो इंसर्ट है जिस पे फिक्स होगा उस बॉडी का डायमीटर हमें यहाँ देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि यहाँ ये जो ग्रे में हमें बॉडी दिखाई दे रही है इसका ये डायमीटर है। यहाँ क्या करते हैं, 25 करते हैं। अब इसके बाद यहाँ कौन सा ऑप्शन है, कॉर्नर रेडियस का। यहाँ जो इंसर्ट या फिर कटिंग एज है उसका कॉर्नर रेडियस कितना है यह हम यहाँ दे सकते हैं। यहाँ क्या करते हैं, अभी 0 ही रखते हैं, बट एक्चुअल में अगर आपको यह डिफरेंट देना है तो हम यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ टूल की ओवरऑल लेंथ क्या होगी ये हम देंगे। हमने यहाँ टूल के नाम में लेंथ कितनी दी है, 50, तो यहाँ 50 देते हैं। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, होल्डर बनाएंगे। हर बार की तरह एक नॉर्मल होल्डर बना देते हैं यहाँ। ओके, ये हो गया। अब यहाँ ओके करके यहाँ से बाहर निकलते हैं। बोरिंग के लिए हमारा टूल बन गया। अब क्या करते हैं, यहाँ क्रिएट टूल में जाके रिमिंग के लिए एक रिमर बनाते हैं। बोर के बाद यहाँ रिमर है तो वो सिलेक्ट करेंगे हम। आप इनके साथ ही बाकी के टूल्स पे चेक करके देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत होगी तो। रिमर से पहले यहाँ बोरिंग बार के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यहाँ हमने जो बोर टूल देखा वो कौन सा है, सॉलिड बोर टूल। अगर हमने यहाँ नीचे देखा तो हमें यहाँ बोरिंग बार स्टैंडर्ड एंड बोरिंग बार चैम्फर ये 2 टूल्स मिलेंगे। ये एक बार ओपन करके देखते हैं। यहाँ लीजेंड में बोरिंग बार में हमें कौन से अलग अलग डायमेंशंस लग सकते हैं ये सभी यहाँ दिखाए गए हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सो क्या करेंगे आप ये खुद से स्टडी कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ जनरल शेप यहाँ देखा टूल का तो कुछ इस तरह से आएगा। अभी हमने यहाँ सॉलिड टूल देखा और यहाँ ये बोरिंग बार का ड्राइंग देखा। ड्राइंग में तो यहाँ क्या दिखाया गया है कि ये सेंटर के एक ही साइड में ऐसा है और दूसरे साइड में ब्लैंक है, बट यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हम यहाँ सॉफ्टवेयर में जो टूल यूजुअली डिपिक्ट करते हैं वह कटिंग के समय कैसे होने वाले हैं उनको समझ के डिटेक्ट करते हैं। मतलब ये टूल यहाँ जो इमेज में दिखाया गया है ये जब रोटेट होगा तो हमें यह कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो उस वजह से यह टूल इस तरह दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। इससे हमारे ऑपरेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ आपको क्वेश्चन हो सकता है इसलिए बता रहा हूँ। बोरिंग बार के बारे में आप खुद से स्टडी करेंगे। यहाँ ड्राइंग में हर डायमेंशन का नाम लिखा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ कैंसिल करते हैं। दूसरा टूल देखते हैं, बोरिंग बार चैम्फर। ये देखिए इसके डायमेंशंस भी यहाँ है और यहाँ शेप इसका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इन दोनों टूल्स का पर्पस अलग है, बट आप स्टडी कर लीजिए। अब रिमर बनाते हैं। अब यहाँ रिमर में जाते हैं हम। अब हमने यहाँ रिमर सेलेक्ट किया। अब इसका नेम चेंज करते हैं। हम जिस साइज़ का होल बनाना चाहते हैं वह साइज़ क्या है, डायमीटर 30.2 और इसकी लेंथ कितनी करते हैं, इसकी भी 50 कर देते हैं और यहाँ ओके करते हैं। अब आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह का इसका शेप है, इसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए ये भी हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, इसके डायमेंशन देते हैं। हम यहाँ जो डायमीटर बनाना चाहते हैं वो कितना है, 30.2। नेक डायमीटर क्या करते हैं, यहाँ 28 का देते हैं। यहाँ टिप लेंथ है, देख सकते हैं हम TL, ये 1 mm ही रहने देते हैं। अगर आपके रिमर को टेपर एंगल है तो वो हम दे सकते हैं। अभी यहाँ 0 ही रहने देते हैं। टेपर एंगल के बाद यहाँ हम टेपर डायमीटर डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ हम इमेज में देख सकते हैं। अभी ये ऐसे रहने देते हैं। ओवरऑल लेंथ कितनी हमने बताई थी, 50, तो 50 करते हैं। फ्लूट लेंथ यहाँ 30 रहने देते हैं। ये हम गोल्डन में देख सकते हैं, यह इसकी फ्लूट लेंथ है। ओके, अब इसके लिए क्या करते हैं, एक होल्डर बनाते हैं। यहाँ 65, 50 और 65 करते हैं और ओके करते हैं। दोनों टूल्स बन गए। अब पहले क्या करते हैं, बोरिंग ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं यह देखते हैं। उसके वेरिएशन क्या है वो भी देखेंगे हम, और लास्ट में रिमर का ऑपरेशन देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, जियोमेट्रिक व्यू में जाते हैं।
इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, क्रिएट ऑपरेशन में जाएंगे। क्रिएट ऑपरेशन में जाने के बाद हर बार की तरह हमें यहाँ क्या करना है, मशीन टाइप सिलेक्ट करना है। अभी हमें जो मशीन टाइप चाहिए वो है, तो वो रहने देते हैं। ऑपरेशन में जाके हम यहाँ क्या करेंगे, ड्रिलिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने यहाँ बाकी के ऑपरेशंस देखे तो यहाँ हमें कहीं भी बोरिंग या फिर रिमिंग का ऑपरेशन डायरेक्टली नहीं मिलेगा। देख सकते हैं आप, यहाँ कोई भी वैसा ऑपरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या कि जैसे हमने डिस्क्रिप्शन में बताया, यहाँ आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन सेलेक्ट करके उसमें साइकिल टाइप चेंज करना होगा। तो वही करते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं, यहाँ बोरिंग करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, लोकेशन में प्रोग्राम की लोकेशन, टूल कौन सा चाहिए, कंपोनेंट की ज्योमेट्री क्या है और कौन सी मेथड चाहिए, ये सिलेक्ट करते हैं। प्रोग्राम में यहाँ क्या करते हैं, अभी काउंटर बोर लेते हैं। इसके बाद यहाँ टूल में हमने जो बोरिंग टूल बनाया है वो सिलेक्ट करते हैं। ज्योमेट्री में यहाँ क्या करते हैं, वर्कपीस सिलेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इस वर्कपीस में हमारे कंपोनेंट की ज्योमेट्री हमने सेव करके रखी है। मेथड में ड्रिल मेथड ही रखते हैं। और ये सब हो जाने के बाद हम यहाँ ओके करके ये विंडो क्लोज करेंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ ड्रिलिंग के ऑपरेशन पैरामीटर के विंडो में आ जाएंगे। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, साइकिल टाइप चेंज करना है बोरिंग का या फिर रिमिंग का ऑपरेशन बनाने के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये साइकिल, यहाँ हम देख सकते हैं ड्रिल बोर ड्रैग, ड्रिल बोर नॉन ड्रैग, ड्रिल बोर बैक, ड्रिल बोर मैन्युअल। इन सभी साइकिल्स के बारे में आज हम यहाँ देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, पहले ड्रिल बोर लेते हैं। यहाँ हमें ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहाँ ड्यूल मोड का ऑप्शन मिलेगा। वो भी यहाँ वर्क करता है या नहीं ये भी हम देखेंगे प्रोग्राम पोस्ट करने के समय। यहाँ सेकंड्स करते हैं और यहाँ 10 करते हैं। यहाँ कौन सा ड्यूल टाइम है, ड्यूल एट ड्रिलिंग डेप्थ 10 किया है हमने, ये ध्यान में रखिए। अब ये हो गया। अब यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, जिस होल पे हमें ऑपरेशन करना है वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। तो ये करने के लिए हम यहाँ स्पेसिफाई फीचर ज्योमेट्री में जाते हैं। अब हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, यहाँ ये जो काउंटर्स है उन्हें फिनिश करना चाहते हैं। तो ये सिलेक्ट करते हैं, यहाँ ये हो गए तीनों सिलेक्ट। यहाँ ज़्यादा कुछ चेंजेस हमें करने की ज़रूरत नहीं, और अगर ज़रूरत होगी भी तो वो हमने जैसे ड्रिलिंग में या फिर इससे पहले जो होल मेकिंग के ऑपरेशंस देखे हैं उनमें जैसे किए हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, ओके करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ प्रोग्राम जनरेट करते हैं। जनरेट हो गया प्रोग्राम। यहाँ हमने ये जो ड्रिल बोर साइकिल ली है ये ज़्यादातर ड्रिलिंग साइकिल की तरह ही वर्क करती है, तो ये समझने में हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ओके करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ ये प्रोग्राम पोस्ट प्रोसेस करते हैं। पोस्ट प्रोसेसर की विंडो में आ गए हम। अब सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, जो पोस्ट प्रोसेसर हमें जहाँ चाहिए वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ मिल 3 एक्सिस सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, पोस्ट प्रोसेस की फाइल को हमें जो पाथ देना है वो हम देते हैं। अगर हमें एक्सटेंशन देना है तो हम यहाँ देंगे और ये सब होने के बाद यहाँ ओके करेंगे। ओके कर दिया हमने। अब हम यहाँ देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम जनरेट हो गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये प्रोग्राम की कोड की लाइन है। यहाँ कौन सी साइकिल यूज हुई है, G89। ये साइकिल मोस्टली G85 की तरह ही है, सिर्फ यहाँ फ़र्क क्या है कि हम यहाँ ड्यूल टाइम दे सकते हैं। यहाँ देखिए, जो हमने ड्यूल टाइम दिया था वह यहाँ दिया गया है। अगर हमने ड्यूल टाइम वहाँ से हटा दिया तो क्या होगा कि वहाँ G89 की जगह G85 आ जाएगा। यहाँ क्या करते हैं, ये ड्यूल टाइम ऑफ कर देते हैं और फिर से प्रोग्राम जनरेट करते हैं। अब यहाँ प्रोग्राम हम फिर से पोस्ट प्रोसेस करेंगे। या ओके करते हैं फिर से। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा ड्यूल टाइम था वो चला गया है और कोड G89 की जगह G85 हो गया है। ठीक है, यहाँ बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ प्रोग्राम में जाते हैं हमने यहाँ साइकिल में देखा, यहाँ ज़्यादा कुछ पैरामीटर्स नहीं है। इसी के साथ कटिंग पैरामीटर्स में जाते हैं, ये भी मोस्टली ड्रिलिंग की तरह ही है। देखिए यहाँ हम यहाँ टॉप ऑफसेट, रैप टू ऑफसेट और बॉटम ऑफसेट दे सकते हैं। स्टॉक में हम टॉलरेंस दे सकते हैं और यहाँ मोर में होल्डर, शैंक एंड नेक रिलेटेड क्लियरेंसेस हम यहाँ दे सकते हैं। यहाँ बाकी कुछ नहीं है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये मोस्टली नॉर्मल ड्रिलिंग की तरह ही है, सिर्फ यहाँ क्या है कि ये बोरिंग के लिए यूज़ की जाती है। ड्रिलिंग में और इसमें फ़र्क क्या है, जैसे हमने देखा कि यहाँ मटेरियल रिमूवल रेट कम होता है और यहाँ हम स्पिंडल स्पीड और फिर थोड़ा कम देते हैं। ओके, एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। यहाँ वेरीफाई में जाते हैं हम, यहाँ क्या करते हैं, इसका कट सेक्शन करते हैं, यहाँ व्यू में जाते हैं और यहाँ एडिट में जाते हैं। कुछ इस तरह से हमें कट सेक्शन चाहिए। ओके करते हैं, यहाँ फ्रंट व्यू में जाते हैं और यहाँ रिप्लाई में जाएंगे हम, स्टेप करते हैं ये। उससे पहले यहाँ क्या करते हैं, टूल पाथ में ऑल की जगह प्लस माइनस n मोशंस करते हैं और यहाँ नंबर ऑफ मोशंस में 1 करेंगे हम। ओके, अब यहाँ एक एक करके स्टेप करके देखते हैं ये। यहाँ हमारा टूल आ गया। अब यहाँ क्या होगा कि क्लियरेंस प्लेन से हमारा टूल यहाँ नीचे आएगा। इसके बाद हमारे टॉप ऑफसेट तक आके टूल रुक गया और उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि ये नीचे चला गया। अब यहाँ नेक्स्ट करते हैं, यहाँ ये बाहर आ गया रिट्रैक्ट मूव से। ये हम यहाँ देख सकते हैं रैपिड में है। ये रिट्रैक्ट मूव यहाँ एक्चुअल में रैपिड में दिखाई जा रही है, बट G85 साइकिल से यह पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, G81 और G85 का ये मेन डिफरेंस है। यहाँ ये जो रैपिड में दिखाई जा रही है, ये एक्चुअल में रैपिड में वहाँ वर्क नहीं करेगी। उसकी जगह यहाँ क्या होगा कि ये हमने जितना कटिंग फीड दिया है उस फीड से ही यह वर्क करेगी। ओके, तो इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ओके करके यहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। अभी हमने यहाँ क्या किया, नॉर्मल बोरिंग साइकिल का यूज़ किया। यही साइकिल हम रिमिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट वो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, स्पेसिफाई फीचर में जाते हैं और यहाँ हमने जो तीनों सिलेक्ट किए हैं उसमें से सिर्फ ये सिलेक्ट करके रखते हैं। इससे क्या होगा कि बाकी के जो ऑपरेशन है उसमें हमें एक एक होल बोरिंग करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ जाते हैं और दो बाकी के जो होल्स है यहाँ वो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, अब जनरेट करेंगे हम ये और यहाँ ओके करके यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब क्या करते हैं, ये ऑपरेशन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसे पेस्ट करते हैं। इसका रिनेम करते हैं यहाँ बोरिंग 2 और इसे ओपन करेंगे हम। अब यहाँ स्पेसिफाई फीचर ज्योमेट्री में जाते हैं और यहाँ पहला होल रिमूव करके नेक्स्ट होल सिलेक्ट करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट साइकिल लेते हैं, ड्रिल बोर ड्रैग। यहाँ भी हम ड्यूल टाइम ऐड कर सकते हैं या नहीं ये देखते हैं। 10 करते हैं और यहाँ बाकी कुछ चेंज नहीं करेंगे हम और डायरेक्टली जनरेट करेंगे। प्रोग्राम जनरेट हो गया। कटिंग पैरामीटर्स में देखिए ये सभी पहले जैसा ही है, तो यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अब क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। एक एक स्टेप करके देखेंगे हम यहाँ। ये हो गया, ये पहले की तरह ही दिख रहा है। अब यहाँ ओके करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ इसे पोस्ट प्रोसेस करते हैं। ओके करते हैं यहाँ। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ कि यहाँ G85 की जगह G86 यह साइकिल यूज हुई है। हमने लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में देखा था कि G86 एंड G85 में क्या फ़र्क है। G85 में क्या होता था कि बोरिंग ख़त्म हो जाने के बाद टूल उसी फीड से ऊपर आता था। G86 मोस्टली वैसे ही वर्क करता है, सिर्फ यहाँ फ़र्क क्या है कि यहाँ जब हमारा टूल नीचे पहुँच जाएगा तो हमारा स्पिंडल रुक जाएगा और वह होने के बाद जब हमारा टूल ऊपर जब तक टॉप ऑफसेट तक बाहर नहीं आ जाता तब तक हमारा टूल स्टॉप ही रहेगा और टॉप ऑफसेट के डिस्टेंस तक आ जाने के बाद वह रोटेट करना फिर से स्टार्ट करेगा। G85 में क्या होता है कि ये सभी होते समय हमारा टूल रोटेट करता ही रहता है। ठीक है, उसी के साथ हम यहाँ एक और चीज़ देख सकते हैं, जो ड्वेल टाइम हमने यहाँ दिया था वह यहाँ अप्लाई नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या कि यहाँ G86 की साइकिल में हम ड्वेल टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से प्रोग्राम में जाते हैं। यहाँ हमने ड्वेल टाइम दिया है बट वह अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो समझ गए आप ये।
इसका मतलब क्या कि अगर आपको ड्वेल टाइम ऐड करके साइकिल यूज़ करनी है तो आपको G89 की साइकिल यूज़ करनी पड़ेगी, बट वो कैसे वर्क करती है G85 के जैसे। इसका मतलब क्या कि रिट्रैक्शन एंड टूल इंगेज होते समय कंप्लीट टाइम हमारा टूल G89 में रोटेट होता रहेगा, बट हमें वैसा नहीं चाहिए। रिट्रैक्ट करते समय हमारा टूल रोटेट नहीं होना चाहिए। अगर हमें ऐसा चाहिए तो हम यहाँ ये साइकिल टाइप यूज़ करेंगे। ओके, ये समझ गए आप। अब आगे देखते हैं। ओके करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और ये ऑपरेशन यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं फिर से, और इसका नाम चेंज करते हैं बोरिंग 3। यहाँ ओपन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्पेसिफाई फीचर ज्योमेट्री में जाएंगे और यहाँ ये प्रीवियस होल हमने जो सिलेक्ट किया है वो यहाँ से रिमूव करेंगे और नेक्स्ट होल यहाँ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया हमने। अब ओके करते हैं, यहाँ ये हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, नेक्स्ट साइकिल सिलेक्ट करते हैं ड्रिल बोर नॉन ड्रैग। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक ऑप्शन ऐड हो गया है ओरिएंटेशन का। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था G76 नाम की एक साइकिल होती है। उस साइकिल में क्या होता है कि वो मोस्टली G86 की तरह ही वर्क करती है। सिर्फ उसमें क्या होता है कि कटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा टूल एक पर्टिकुलर वैल्यू से शिफ्ट होता है, तो वह यह ओरिएंटेशन की वैल्यू है। अभी यहाँ कितना है, 0 है। इसकी जगह यहाँ क्या करते हैं, 2 करते हैं और यहाँ ड्वेल टाइम भी वैसे ही रखते हैं। देखते हैं ये अप्लाई होता है या नहीं। ओके करके यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, प्रोग्राम जनरेट करते हैं। जनरेट हो गया प्रोग्राम, ये देखिए, बट ये अभी भी पहले जैसा ही दिख रहा है। ऐसा क्यों, यहाँ रिट्रैक्ट होते समय कोई शिफ्ट हुई वैल्यू हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा टूल का शेप यहाँ कम्प्लीटली राउंड है। एक्चुअल में हमारा टूल कैसा होता है हमने इमेज में देखा था, उस वजह से वहाँ टूल को शिफ्ट करने के लिए अलाउ है। बट सॉफ्टवेयर में हमारा टूल रोटेट हुआ में इमेजिन हो रहा है, उस वजह से हमें ऐसा यहाँ दिख रहा है। एक्चुअल में यह वैल्यू वहाँ अप्लाई होगी। ठीक है, अभी अगर हमने इसे वेरीफाई करके देखा तो ये नॉर्मली वर्क करता ही दिखाई देगा हमें, बट एक्चुअल में यह अलग तरह से वर्क करता है। यहाँ वेरीफाई में जाते हैं, यहाँ क्या करते हैं, एक एक स्टेप करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ टूल आ गया, कटिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए, हमारे टूल का शेप कुछ इस तरह से है। इस वजह से अगर सॉफ्टवेयर में यहाँ शिफ्ट दिखाया गया तो सॉफ्टवेयर क्या डिटेक्ट करेगा कि यहाँ साइड से कोलिजन हो रहा है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में यह नहीं दिखाया जाता। ये देखिए, डायरेक्टली ऊपर आ गया। ओके करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ इसे पोस्ट प्रोसेस करते हैं। पोस्ट प्रोसेसर सिलेक्टेड है, यहाँ ओके करते हैं डायरेक्टली। यहाँ ओके करते हैं। ये देखिए, ये प्रोग्राम की लाइन है यहाँ G76। यहाँ हमारा कोऑर्डिनेट है। ये देखिए, हमारा टॉप ऑफसेट, ये फीड, और लास्ट में हमने जो ओरिएंटेशन की वैल्यू दी थी, मतलब जो शिफ्ट की वैल्यू दी थी, वो यहाँ है। ओके, G76 की ये साइकिल कौन सी है, फाइन बोरिंग की। एक चीज़ हम यहाँ और देख सकते हैं, यहाँ भी हम ड्वेल टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अब यहाँ फिर से ऑपरेशन ओपन करते हैं। यहाँ देखिए, कटिंग पैरामीटर्स पहले जैसे ही हैं, तो यहाँ भी हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ तक समझ गए आप। अभी तक हमने यहाँ क्या क्या देखा, ये ड्रिल बोर का साइकिल देखा, इसमें हम G85 एंड G89 का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ड्रिल बोर ड्रैग का साइकिल देखा, जिसमें हम G86 का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कौन साइकिल देखा, ड्रिल बोर नॉन ड्रैग, इसमें हम कौन सी साइकिल यूज़ करते हैं, G76। ओके, अब आगे जो 2 साइकिल्स रह गए हैं वो देखते हैं, ड्रिल बोर बैक और ड्रिल बोर मैनुअल। बट यहाँ जहाँ हमें बोरिंग करना है वह होल ख़त्म हो गए हैं, इसलिए क्या करेंगे, हम इसी ऑपरेशन में ये करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, ड्रिल बोर बैक लेते हैं। ओके, यहाँ ओरिएंटेशन का ऑप्शन हमें मिल रहा है, मतलब क्या कि G76 की तरह यहाँ हमें ओरिएंटेशन मिलेगा। बट यहाँ इस साइकिल का नाम क्या है, ड्रिल बोर बैक, मतलब यहाँ कौन सी साइकिल यूज़ होगी, G87 बैक बोरिंग साइकिल। इसका मतलब क्या होगा
कि यहाँ पहले हमारा टूल नीचे जाएगा, उसके बाद ओरिएंटेशन जितना हमने दिया है उससे शिफ्ट होगा और नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में हमारी कटिंग दिखाई देगी। बट ये हमें यहाँ वेरिफिकेशन में वैसे दिखाई नहीं देगा। क्या करते हैं, प्रोग्राम जनरेट करते हैं और यहाँ वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में जाते हैं हम और यहाँ एक स्टेप करते हैं। ये देखिए टूल हमारा आ गया है यहाँ। जैसे कि हमने इससे पहले के ऑपरेशन में देखा था, हम यहाँ भी ओरिएंटेशन की वैल्यू अप्लाई हुई नहीं देख सकते, इसलिए ये डायरेक्टली सेंटर पे आ गया है। यहाँ नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब यहाँ देखिए, इसके बाद यहाँ डायरेक्टली कटिंग दिखाई जा रही है। उसके बाद यहाँ रिट्रैक्ट लाइन दिखाई जा रही है। बट जैसे हमने डिस्क्रिप्शन में देखा था, यहाँ वैसे नहीं होता। यहाँ क्या होता है, पहले हमारा टूल नीचे जाता है इंगेज लाइन से और उसके बाद ऊपर आते समय कटिंग होती है। बट यहाँ ये दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह नॉर्मल बोरिंग साइकिल की तरह ही दिखाया जा रहा है। ओके, यहाँ से ओके करके बाहर निकलते हैं और यहाँ ये प्रोग्राम पोस्ट प्रोसेस करते हैं। पोस्ट प्रोसेसर सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ। अब यहाँ ओके करते हैं या फिर से ओके करेंगे हम। देख सकते हैं हम यहाँ G87 ये साइकिल आ गई है। उसके बाद होल के कोऑर्डिनेट, कितने डेप्थ तक हमें बोरिंग करनी है और उसके बाद यहाँ हमारा टॉप ऑफसेट दिया गया है। इसके बाद फीड देख सकते हैं और लास्ट में हमारी शिफ्ट की वैल्यू मतलब ओरिएंटेशन की वैल्यू कितनी है ये हम यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक यह चीज़ रह गई है, वो कौन सी, डुअल टाइम, जो हम इस साइकिल में भी अप्लाई नहीं कर सकते। वो अभी तक हम सिर्फ एक ही साइकिल में अप्लाई कर सकते हैं, बोरिंग के G89। ओके, ये समझ गए आप। अब हम ये कैंसिल करते हैं या फिर से इस प्रोग्राम में जाएंगे हम। फिर से यहाँ कटिंग पैरामीटर्स में जाके देखिए, यहाँ सभी पहले की तरह ही है। साइकिल चेंज करते हैं, ड्रिल बोर मैन्युअल ये लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये नॉर्मल साइकिल की तरह आ रहा है। यहाँ ओरिएंटेशन की वैल्यू का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ ड्वेल टाइम का ऑप्शन है। ये ऑन ही रखते हैं यहाँ और अप्लाई होता है या नहीं ये देखते हैं। ओके, जनरेट करते हैं। ये जनरेट हो गया प्रोग्राम। जैसे इसका नाम सर्च करता है, ये कौन सी साइकिल है, मैनुअल बोरिंग साइकिल। इसका डिस्क्रिप्शन हमने क्या देखा था कि ये ऑलमोस्ट G85 की तरह ही वर्क करती है। बट यहाँ क्या होता है कि हमारा टूल बोरिंग हो जाने के बाद उसी पोजीशन पे रुक जाता है और उसके बाद हमें मैन्युअली टूल रिट्रैक्ट करना पड़ता है। बट यहाँ भी ये हम नहीं देख सकते। यहाँ वेरिफिकेशन में हमें प्रोग्राम क्या दिखाएगा कि यहाँ बोरिंग हो जाने के बाद टूल रिट्रैक्ट होता है और हमारे होम पोजीशन पे चला जाता है। बट यह एक्चुअल में नहीं होता। यहाँ वेरीफाई में जाते हैं और यहाँ स्टेप करके देखते हैं। फिर से टूल यहाँ आ गया, बोरिंग यहाँ ख़त्म हो गया। एक्चुअलिटी में क्या होगा कि यहाँ हमें टूल मैन्युअली रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ ये प्रोग्राम पोस्ट प्रोसेस करते हैं। प्रोग्राम पोस्ट प्रोसेस हो गया। अब यह देखिए G88 की साइकिल यहाँ अप्लाई हो गई है। इसी के साथ यहाँ ड्यूअल टाइम भी अप्लाई हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जैसे हमने देखा ये मोस्टली G85 की तरह ही वर्क करता है, सिर्फ यहाँ हमें टूल का रिट्रैक्शन मैन्युअली करना पड़ता है। ओके, ये समझ गए आप। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। इसी के साथ यहाँ हमारे सभी बोरिंग के टाइप्स हमारे हो गए हैं। अब यहाँ हमारा सिर्फ एक ऑपरेशन देखना रह गया है आज के लेक्चर का, वो कौन सा, रिमिंग का। और रिमिंग के लिए हम जनरली कौन सी साइकिल यूज़ करते हैं, G85 की, और अगर आपको ड्यूअल टाइम देना है तो G89 की। ठीक है, तो वो कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक तो यहाँ क्रिएट ऑपरेशन करके नया ऑपरेशन भी ले सकते हैं, या तो यहाँ डायरेक्टली हमने जो पुराने ऑपरेशन यूज़ किए हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस एग्जांपल में क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। फिर से बोरिंग के इस ऑपरेशन में हमने क्या किया था, नॉर्मल बोरिंग किया था, तो ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसे पेस्ट करते हैं। रीनेम करते हैं इसे रिमिंग नाम से। ओके, अब ओपन करते हैं यहाँ। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक एक करके ये तीनों होल सिलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ स्पेसिफाई फीचर ज्योमेट्री में जाते हैं और यहाँ ये बाकी के 2 होल्स सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तीनों होल्स हमने सिलेक्ट कर लिए, बट अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि अलर्ट मैसेज आ रहा है। वो क्या? फीचर ऑलरेडी कंप्लीटली मशीन बाय प्रीवियस ऑपरेशंस। मतलब क्या कि प्रीवियस ऑपरेशन से ये पहले से ही मशीन हो गया है। बट यहाँ हमें ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि अभी यहाँ मशीनिंग एरिया में सिर्फ सिलेंडर 1 सिलेक्टेड है। अगर हमने यहाँ मॉडल डेप्थ लिया तो यहाँ क्या होगा कि नीचे इस होल में जो मटेरियल रिमेनिंग है वह डिटेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या करते हैं? मॉडल डेप्थ करते हैं। यह देखिए, अब यहाँ क्या हुआ कि पहले की तरह सिर्फ ऊपर का सिलेंडर सिलेक्टेड नहीं है, उसके साथ ही हमें यहाँ बाकी का होल सिलेक्ट हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगर हमने यहाँ फिर सिलेंडर 2 किया तो सिर्फ नीचे का ये हमें दिखाई देगा। बट अभी भी यहाँ अलर्ट आ रहा है। वो क्या? द टूल डायमीटर इज ग्रेटर देन फीचर डायमीटर, टूल विल गाउज द पार्ट। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ ये जो फीचर है उससे हमारे टूल का डायमीटर बड़ा है। बट ऐसा यहाँ मैसेज क्यों आ रहा है? क्योंकि इस ऑपरेशन में पहले से ही एक टूल सिलेक्टेड है। वो कौन सा? बोरिंग का, और उसका डायमीटर क्या है? 40। यहाँ ये जो नीचे होल है उसका डायमीटर क्या है? 30.2। तो अगर हमें यहाँ मशीनिंग करनी है तो हमें दूसरा टूल सिलेक्ट करना होगा, और फिर भी अगर हमने इसी टूल से यहाँ मशीनिंग की तो यहाँ क्या होगा कि टूल यहाँ गाउज करेगा। ठीक है, तो यहाँ टूल चेंज करते हैं हमारा। यहाँ टूल में रिमर लेते हैं और यहाँ फिर से स्पेसिफाई फीचर ज्योमेट्री में जाते हैं। अब यहाँ देखिए अलर्ट नहीं आ रहा। अब अगर हमने इसकी जगह मॉडल डेप्थ किया तो भी हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वह मैसेज नहीं आ रहा। बट हमने यहाँ पहले जैसे फिर सिलेंडर 1 किया तो वह मैसेज यहाँ फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यह कंसिडर करना होगा। यहाँ क्या करते हैं? अभी मॉडल डेप्थ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं? ओके करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और हमारा प्रोग्राम अब यहाँ क्या करते हैं? वेरीफाई में जाते हैं, फ्रंट व्यू करते हैं यहाँ, और यहाँ नेक्स्ट स्टेप करते हैं एक एक करके। यह देखिए रिमिंग अच्छी तरह से हो रहा है। बट अभी यहाँ एक इशू हम देख सकते हैं। वो क्या? वो देखने के लिए क्या करते हैं? यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ रिप्ले करते हैं। ये देखिए हमारा रिमिंग स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ऊपर से। यहाँ देखिए टॉप अपसेट हमारा कहाँ अप्लाई हुआ है? यहाँ। बट यहाँ हमने इन होल्स में पहले से ही बोरिंग कर लिया है, उस वजह से यहाँ कोई मटेरियल नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या होना चाहिए? हमारा रिमिंग यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। बट ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ मॉडल डेप्थ सिलेक्ट किया है मशीनिंग एरिया में। यह देखिए अभी यहाँ मशीनिंग एरिया में क्या सिलेक्टेड है? मॉडल डेप्थ। मॉडल डेप्थ में क्या होता है कि जो होल हम सिलेक्ट करते हैं उस होल का मॉडल में कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और कहाँ एंडिंग पॉइंट है, ये सभी डिटेक्ट हो जाता है। उस वजह से इस एग्जांपल में स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ आ गया है। बट अगर हमने यहाँ मॉडल डेप्थ की जगह यहाँ ये जो फीचर है वह सिर्फ सिलेक्ट किया तो स्टार्टिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए ये कौन सा फीचर है? फेस सिलेंडर 2, तो वह सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ से यहाँ आ गया है। ओके, अब अगर हमने यहाँ प्रोग्राम जनरेट किया तो यहाँ हमारा प्रोग्राम ऊपर से जनरेट नहीं होगा, इस पॉइंट से जनरेट होगा। ये देखिए टॉप अपसेट कहाँ अप्लाई हुआ है? यहाँ। इस कंडीशन में यहाँ क्या होगा कि हमारे प्रोग्राम का ओवरऑल टाइम बच जाएगा। ठीक है, सो मशीनिंग एरिया में हम कौन सा फीचर सिलेक्ट कर रहे हैं ये हम सिचुएशन को ध्यान में रख के देंगे। कंसिडर कीजिए कि अगर हमने यहाँ बोरिंग नहीं किया होता और बोरिंग करने से पहले हमें रिमिंग करना होता तो हम क्या करते? मॉडल डेप्थ यह फीचर सिलेक्ट करते, और जैसे हमने यहाँ किया है कि पहले बोरिंग किया है और उसके बाद हमें यहाँ रिमिंग करना है तो हम वहाँ सिर्फ वह फीचर सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ गए आप? अब क्या करते हैं? ये प्रोग्राम एक बार पोस्ट प्रोसेस करके देखते हैं। ओके करते हैं यहाँ देखिए GT5 का साइकिल अप्लाई हुआ है और यहाँ होल के कोऑर्डिनेट और हमारी रिट्रैक्ट वैल्यू कितनी है, हमारा फिट कितना है, ये यहाँ दिया गया है। अगर हमें यहाँ ड्वेल टाइम चाहिए तो हम क्या करेंगे? ऑपरेशन ओपन करेंगे,
यहाँ साइकिल में जाएंगे और यहाँ एडिट साइकिल में जाकर ड्वेल टाइम यहाँ सेकंड्स में यहाँ दे देंगे, 10 ही रखते हैं।